छोड़ी आई, मैं सुपारी अब नहीं खाऊं। दादी का खुल चुका है पिटारा, मशीन देखकर देखिए सारा पिटारा लेकर आ चुकी हैं वो। जयपुर की चूड़ी हैं ये, और ये भोपाल से मौसी बनाना पड़ रही है लौंजी, क्योंकि दीदी कह रही हैं उन्हें नहीं आता है बनाना। राधे राधे, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है डे 25 पुरुषोत्तम मास का, और हम उठ चुके हैं और हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं। कपड़े मैंने डाल दिए हैं और बस अब हम करने वाले हैं पूजा तुलसी महारानी जी की। और ये दिन कैसे निकल गया सच में पता ही नहीं चला है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब लास्ट दिन जाएंगे हम दीपदान करने के लिए, और वो हम कहाँ जाते हैं वो हमें अभी आइडिया नहीं है। जब हमें कुछ आइडिया होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में, जब मैं आपको ये बताऊं, मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ ना तो मैं उठ के सीधा छत पे आ जाती हूँ, और छत पे आकर इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मन करता है छत पर ही बैठे रहो, और मैं सच में छत पर ही बैठी। तो पूजा हमारी हो चुकी है। अब मैं पढ़ूंगी 25वां अध्याय, पुरुषोत्तम महात्म्य का 25वां अध्याय पढ़ती हूँ। राधे राधे। तो शुरू करते हैं 25वां अध्याय। तो दृढ़ धर्मा बोला, आपसे यह समस्त ज्ञान प्राप्त कर मैं धन हुआ। जब हम व्रत करने योग्य ना रहें तो इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बतलाइए। वाल्मीकि जी बोले, उद्यापन करने हेतु इस मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी की तिथियों को उद्यापन करना निश्चित करना चाहिए। उद्यापन का यह कार्य किसी सदाचारी वैष्णव आचार्य के द्वारा संपन्न कराने से इस व्रत के फल सफल होने में कोई संदेह नहीं रहेगा। उद्यापन का तात्पर्य इसके उपरांत संबंधित व्रत के नियम आदि का त्याग करना। सामर्थ्य अनुसार जितनी सामग्री सुलभ हो सके उससे विष्णु भक्ति में लगे 30 ब्राह्मणों को स्त्री सहित सामर्थ्य न होने पर 5 या 7 ब्राह्मण भी किए जा सकते हैं। आचार्य सर्वो बनाकर इस मंडल पर 4 कलशों की स्थापना करें। कलशों को वस्त्रों से लपेटकर नारियल और उस पर श्री राधा कृष्ण, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना कराएं। चारों ओर 4 अखंड दीप जलाकर रखें और क्रम से नारियल आदि से अर्घ्य दान करें। ब्राह्मणों को शंकर पार्वती का रूप मानकर उन स्त्री पुरुषों को वस्त्र, जूते की जोड़ी, कांसे के बर्तन में 30-30 मालपुए रखकर 30 संपुट दें। 2.5 प्रस्त का कांसा संपुट कहा गया है। निर्धन व्यक्ति का यह सब यथाशक्ति से करें। पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करें। नाम मंत्रों में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन और दर्पण मार्जन करें। नीराजन मंत्र कहें। अब सिंहासन पर विराजमान श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करें। पुष्पांजलि और साष्टांग दंडवत करें। आचार्य की प्रसन्नता हेतु दक्षिणा और दान आदि दें। अपनी शक्ति अनुसार सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। मंत्रहीन, क्रियाहीन मंत्र से प्रभु से क्षमा मांगकर भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मणों को द्वार तक पहुंचाकर कार्य का विसर्जन करें। यस्य स्मृत्या मंत्र से भगवान जनार्दन को नमस्कार सुख पूर्वक अपने कर्मों में लग जाएं। सबको समान भाव से प्रसाद आदि वितरण करें। अपने कुटुंब जनों के साथ भोजन करें। अंत में सप्तनीक पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करें। पूर्ण राधे राधे। अब हम पढ़ेंगे रामायण जी, और इसके बाद जाएंगे मंदिर। राधे राधे। ओ सुमिरत सिद्धि होई गणना, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, सुबे गुण सदनेरा। विष्णु कहा अस बेहसी तब बोली सकल दिशि राय, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। श्री हनुमान हरि की जय हो। रामन मैया आते न भाई, हसी करऊ पुर जाए। विष्णु बेवचन सुनी शुरु मुस्काने, निज निज सैन सहित फिले गाने। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्काए और वे अपनी अपनी सेना से खड़ा हुए। मन ही मन मही सुमुसुकाही, हरि के बिंगे बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्काते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बेहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों को, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन। शिव जी की बारात तो भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मगे जाता। यहाँ हिमाचल रचे विताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सहल सकल जह लगी जगे माही, लघु विशाल नहीं वरन सिहाई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा।
जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां तालाब थे, हिमाचल ने सबको राधे राधे। राधे राधे। आज हो चुके हैं 25 दिन पुरुषोत्तम मास के, और आज बहुत तेज धूप है, और अब हम जाएंगे मंदिर। पूजा हो चुकी है। राधे राधे। राधे राधे। आ चुके हैं मंदिर और धूप बहुत तेज है। राधा को धूप बहुत तेज। राधे राधे। और यहाँ पर लग चुका है आज का बाल भोग, और अब हम करेंगे बाल भोग। राधे राधे मोटे। क्या बना रहे हो आप? बन रही है कढ़ी और बन रही है पूरी, ये नमकीन पूरी है। अभी तो इसे बाल भोग है दोस्तों। लंच में पता नहीं क्या बनाएंगे मोटे हमारे। क्या मोटे? दोस्तों, पूड़ी भी बन सकती है, चावल भी बन सकते हैं, और रोटियाँ भी, जो आपकी मर्जी करे वो खा सकते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं नाम जाप। और आगे आगे देखिए हम क्या क्या करते हैं। आज धमाल, आज हम फिर से करेंगे ट्रेनिंग, ऐसा हमने सोचा है। लेकिन हमारी मौसी थोड़ा ज़्यादा सोती हैं, उस चक्कर में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम करने की कोशिश पूरी करेंगे आज ट्रेनिंग। और आज बनाएंगे हम फिर से रील्स। अब मैं चलाऊंगी मशीन, और दोस्तों मुझे मशीन चलाना भी आता है, थोड़े बहुत सारे काम आते हैं। तो आप देखिए, ये है मशीन। अब मैं इस पर करूँगी ब्लाउज। क्या पी रही हैं? ये देखिए दादी पी रही है कढ़ी। और आपने देखा होगा परसों ही हो रहा था जुकाम दादी को, और आज दादी पी रही है कढ़ी। अब देखते हैं कल क्या। दादी का खुल चुका है पिटारा मशीन देखकर। देखिए सारा पिटारा लेकर आ चुकी हैं, वो निकाल रही हैं साड़ियाँ उनकी। हाँ अच्छी लग रही साड़ी। ये देखिए पूरा पिटारा खोल कर बैठी हैं दादी, सारी साड़ियाँ बता रही हैं, वो लेके आई हैं वो सब बनवाने के लिए। दादी चेंज कर रही हैं साड़ी, क्योंकि अब मैं दादी की बनाऊंगी वीडियो। ये दादी का रहा पिटारा। ये देखिए दादी साड़ी पहन रही हैं। दादी ने छोड़ दिए भैया कहने पे सुपारी। हाँ दादी? मेरा दादी ने छोड़ दिया, मैं सुपारी हम नहीं खाऊं। हाँ मोड़ा के लो मत खाओ कर दादी मैंने छोड़ देकर बैजनाथ नहीं खाई। अब भगवान खुआए ना तुम्हारे। उस दिन से नहीं खाई? हाँ बैजनाथ नहीं खाई। आपका मन भी नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ? फिर मन करता है तो फिर लौंग खा ले, तो लौंग की क्या दे, लौंग खा ले करे। अच्छा लौंग की क्या दे, लौंग खा ले करे। हाँ बताओ, देख लो दोस्तों, आप भी छोड़ सकते हैं जब दादी इस उम्र में छोड़ सकती हैं। क्यों दादी, आप जब इस उम्र में छोड़ सकती हैं तो और लोग भी छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना चाहिए है ना। दीपेश भैया खूब बात मान ली आपने। तो मानोगी ना? हाँ बात ना मानोगी। हाँ सही बात है। हाँ भगवान के दर्शन करना मेरी बात ना माने। हाँ सही बात है। मैं खाऊं सुपारी में। हाँ वो मत दे, हम नहीं खा रहे ज्यादा रोटे पर। मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है दादी। छोड़िया ही ना रब दादी ने। हाँ बाद में राम साहब बाबा खा के आई पहले से हम नहीं खाऊंगा। हाँ। और दादी आपकी तो कल तक तो तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है तबीयत? आज अच्छी होंगी। आज अच्छी हैंगी? आराम है? हाँ। अच्छा, कल तक दादी को आ रही थी बहुत ज्यादा छींक है। अरे कल तो मेरे यहाँ जीवरा का करूँगा मेरे भगवान। कल तो दादी ऊपर भी नहीं आई, नीचे ही लेटी रही है ना दादी। कह रही मेरी बस की नहीं है मैंने। और अभी देखिए दादी ये पटारा ले, आप ये सब क्यों लेके आई थी? दिन हमें सब साड़ी बता दी उनकी, है ना दादी? और सब साड़ी बता दें, ये साड़ी है। हाँ कितनी सारी साड़ी हैं आपके पास? न लगते हैं वो। हाँ अब सब लोग बताना दादी साड़ी कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही दादी साड़ी, खूब अच्छी लग रही। दोस्तों दादी में कितनी अकल है। दादी ने ऊपर से पहनी साड़ी, ऊपर से लपेट के बैठी यार। कह रही आपको साड़ी बता रही। दादी आप में कितना दिमाग हैगा यार। ये देखिए दादी ने ये सिर्फ ऊपर से पहनी थी, और असली रूप ये रहा हमारी दादी। अच्छी लग रही है आप पर, इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये देखिए हमारी मौसी करने लगी हैं काम, और मैंने इनसे बोला मैं ब्लॉग लेने वाली हूँ, तो ये देखिए इतनी जल्दी लग गई लिपस्टिक। मौसी
क्या जरूरत है लिपस्टिक की? बिना लिपस्टिक के अच्छी नहीं लगती क्या आप हैं? ये देखिए, ये चूड़ी जमा रही थी मौसी, तो जम चुकी हैं उनकी चूड़ियाँ। तो दोस्तों ये है जयपुर की चूड़ियाँ हैं ये, और ये भोपाल से ही हैं, ये भी भोपाल से हैं। ये बहुत सुंदर चूड़ा है, ये चूड़ी नहीं, बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। आप क्या कर रही हैं अब मोटे? अच्छा ठीक है। तो सभी काम करते करते मिल चुकी हैं मेरी चूड़ियाँ, जो गुम हो गई थी। मेरी चूड़ी हो जाती है यहाँ के गुम। राधे राधे। अब लग गया है भोजन, और अब हम करेंगे भोजन। समझ जाइए क्या होने वाला है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट कर दीजिए। आप समझ गए? क्या समझे? खाना खाने वाली है। हैं? क्या कह रहे हैं मौसी? इसी खाना खाने वाली है गाइस। लाइट भी देख सकते हैं आप। राधे राधे। तो हम सोकर उठ चुके हैं, और हमारी मौसी अभी तैयार नहीं हुई हैं, और हम तैयार हो चुके हैं, और हमारी बनने लग गई है चाय। और मौसा जी गए हैं दादी को डॉक्टर के पास लेकर। अब हम चाय पीकर फिर बनाते हैं थोड़ी बहुत वीडियोस, क्योंकि फिर हो जाएगा पतिदेव जी का आने का टाइम, और हमारा हो जाएगा घर जाने का टाइम। और फिर बोलेंगे मौसी वीडियो नहीं बनाती है। दोस्तों अब आप ही देख लो, अब मौसी अभी तक तैयार नहीं हुआ, मैं क्या करूँ मौसी, आप बता। 10 मिनट में हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों 10 मिनट कितनी देर में। तो ये देखिए, ये बन रही है एकदम कड़क चाय। हमें ज़्यादा पसंद तो नहीं है चाय, पर कभी कभी थोड़ी बहुत पी लेते हैं। अब वो पी रही हैं चाय। यही लेके आई, बस तो मैंने नहीं बोला था इस पर रात में लेके आना है। देखो देखिए, मैंने तो पी ली अपनी चाय, और मौसी पी रही हैं अपनी चाय। इसके बाद हम बनाने वाले हैं वीडियोस। तो हम हो चुके हैं तैयार, और अब हम बनाने वाले हैं रील्स। और कौन सी रील्स बनाने वाले हैं वो बताएंगे हमारी प्यारी मौसी को। हम यूं करेंगे, और फिर हम इसको करेंगे, और फिर जब हम इसका जब दूसरी वीडियो को हम जब ऐड करेंगे ना, तो उसमें हम इस चप्पल को पहन लेंगे यूं। अब देखते हैं कैसी बनती है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं ट्राई। और दीदी आ चुकी हैं, तो आज खाने में क्या बन रहा है वो भी डिसाइड हो रहा है। तो शायद आज बन रही है गिलकी की सब्जी, और कढ़ी तो सुबह ही बनी थी, तो अभी बन रही है सिर्फ गिलकी की सब्जी और रोटी शायद। अभी मोटे आएंगे वो बताएंगे क्या बन। दीदी आज क्या बना रही हो आप खाने में? गिलकी की सब्जी। हाँ, और लौंजी काटते काटते कट गया दीदी का हाथ। दीदी बता दो आपका हाथ कहाँ कट गया है? तो मौसा जी अगली बार लाएं तो कच्ची कैरी लेके आए आप, पक्की कैरी की वजह से दीदी का हाथ कट गया। दीदी बताना जी। देखो जी दीदी, दुख दर्द तो नहीं हो रहा है? अब हम बनाने वाले हैं रील्स। तो हमारी मौसी चली गई हैं ऊपर छत पर किसी काम से, तो नीचे आ जाएं, फिर हम बना लें फटाफट रील्स, और इसके बाद हम चले जाएंगे घर, क्योंकि बजने वाला है टाइम वही वाला टाइम बजने वाला है जाने वाला। तो बस हम फुल तैयारी है रील्स बनाने की। हम बनाने वाले थे वीडियो, पर हमारी मौसी बनाना पड़ रही है लौंजी, क्योंकि दीदी कह रही हैं उन्हें नहीं आता है बनाना। क्यों दीदी, आपको लौंजी बनाना नहीं आता? सच कह रही हैं आप? कह रही मैं बना देती अभी तक जीरे की। अच्छा, और ये देखिए काटी है दीदी ने गिलकी, जिन्हें काट दिया था उन्होंने मोटा मोटा, मैंने किया है पतला। काट दिया इनको और इनने काट दी गिलकी। तो अब हमारी मौसी बना रही हैं, हमारी प्यारी मौसी। मौसी आप थक तो नहीं गई? आपको हवा की ज़रूरत तो नहीं है? मौसी आपको क्या आपने मुझे आवाज़ लगाई? ये सब दीदी के नाटक हैं। दीदी आप नाटक कर रही हैं, सब समझ में आ रहा है अब हमें। ये बन रही है गिलकी बिना लहसुन प्याज की। और हमारे मौसी और हमारे मौसा जी गए हॉस्पिटल, आने वाले होंगे, तो हम फटाफट रील बना लेते हैं। राधे राधे। और फ्रेंड, पूरा दिन हमारा घर पर ही निकल जाता है। आप देख पाते होंगे हम नीचे पैर नहीं रख पाते हैं, नीचे जाने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, और हमारा पूरा टाइम ऊपर ही निकल जाता है। तो हो गई है शाम, और अब हम चलते हैं घर। दादी से बोल देते हैं राधे राधे। बाय दादी, राधे राधे। राधे राधे। बाय मौसी, राधे राधे। अब हम चले हैं घर, पतिदेव के।
राधे राधे, चलते हैं घर, हो गई है शाम। अब देखते हैं मौसी, कल आते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। अब हम चल रहे हैं घर। राधे राधे, आओ जो मौसी, आओ जो।